दिनों के पहले की बात है। एक चिट्ठी वायरल हो रही थी कि एक लड़की सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के कोख में ही सेफ रह सकती है, उसके अलावा दुनिया में वो कहीं सेफ नहीं है। ये चिट्ठी देखकर कई लोग सोच रहे थे, यार इस तरह की बात क्यों कह रही है बच्ची। तो ये बात क्यों कह रही थी, इस कहानी को सुनने के बाद में आपको उस चिट्ठी का मतलब समझ में आएगा। जो तकरीबन 2 साल के बाद स्कूल चालू हुए और लॉकडाउन के बाद जब स्कूल चालू हुए तो सारे बच्चे बहुत खुश थे, और एक बच्ची जो स्कूल में आई हुई थी वो बहुत ही शांत बैठी हुई थी। कारण क्या था? टीचर ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतनी शांत क्यों हो? उस बच्ची ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। स्कूल खत्म हो जाती है, वो घर पर लौटती है और घर पर जाने के बाद कुछ उसे ऐसा नजर आता है जिसे देखकर उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। अब वो सोचती है कि अब चुप बैठना फायदा नहीं है, अब मुझे अगर चुप बैठी तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2019 जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। उस लड़की का नाम मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता। तो ये जो कहानी है ये महाराष्ट्र मुंबई के एक धारावी झोपड़पट्टी की एक कहानी है। उसकी माँ, उस बच्ची की माँ का इंतकाल हो चुका था। उसकी एक बहन थी जो तकरीबन 8 साल की थी और वो लड़की की उम्र थी 13.5 साल की, और उसका एक भाई था जो तकरीबन 18 साल का था, और उसके पिताजी जो तकरीबन 45 साल के थे। और जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ तो घर के अंदर सारे काम वगैरह यही बच्ची करती थी। और एक रात ऐसी आई कि वो बच्ची कुछ थक हार कर इस हालत में सो गई, कुछ विचित्र हालत में सो गई। और रात को उसका बाप जब काम पे से घर लौटा, उसका बाप बैग बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। तो जब रात को वो जब पहुंचा तो उसकी बेटी जब सोई हुई थी बिस्तर पे, बदन दिखाई दे रहा था, इस हालत में वो सोई हुई थी। उसका बाप आया और उसके पास सो गया और उसे गलत तरीके से टच करने लगा। उस बच्ची को कुछ समझ नहीं आया कि ये बाप है, ऐसा क्या कर लेगा। लेकिन उसका बाप इसी तरह से उसे किसी न किसी तरह से उसे राजी करके उसके साथ मुंह काला कर लिया। और अब वो हर वक्त करने लगा, हर दिन करने लगा उसके साथ में मुंह काला। और उसके बाद उसके भाई, जब वो घर में अकेली थी लड़की, तो उसके भाई ने भी इसी तरह से उसके साथ कुछ गलत संबंध बना लिए। अब भाई भी उसके साथ गलत संबंध बनाता था, बाप भी उसके साथ गलत संबंध बनाता था। बाप का भाई को नहीं पता था, भाई का बाप को नहीं पता था। वो दोनों का राज अपने अंदर दबा कर रखी हुई थी। इसी तरह से 2 साल से उसके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था। वो जब स्कूल से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी जो 10 साल की बहन है वो अपने बाप के गोद में खेल रही है। बाप उसके साथ में खेल रहा है। वो जब देखती है तो वो गुस्से में हो जाती है और अपनी बहन को खींचकर उसको साइड में करती है और वो बोलती है कि अपने बाप से दूर रहना, क्योंकि ऐसा बाप दुनिया में किसी का नहीं है। जो ये मेरे साथ कर सकता है वो तेरे साथ भी कर सकता है। तो ये देखने के बाद उसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जाकर ये सारी घटना उसने अपने टीचर को बता दी। तो टीचर ने ये सारी घटना सुनने के बाद में प्रिंसिपल साहब के पास गई, और प्रिंसिपल साहब ने ये सारी घटना सुनने के बाद उन्हें एकदम झटका लगा कि यार ऐसा भी कैसा हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, बाप और सगा भाई इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने एक एनजीओ को ये सारी घटनाएं बताई, और उस एनजीओ ने पुलिस की मदद से उनके घर पर छापा मारा और सारे सबूत इकट्ठा किए, और उस बच्ची को अब एनजीओ की तरफ कर दिया गया है और उसके बाप को, उसके भाई को सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो दोस्तों देखिए, एक जो पवित्र रिश्ता भाई और बाप का एक रिश्ता होता है, वो अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ में किस तरह से गलत व्यवहार करते हैं। क्या ये बात सही है? और ये दोस्तों, ये कुछ मैं व्यूज बटोरने के लिए कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है धारावी की, और जो अब उसके साथ जो होना था उनके साथ हो चुका है। लेकिन ये सबक आगे, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आगे चल के किसी भी लड़की के साथ में ऐसा व्यवहार ना हो। अगर हो रहा है तो वो चुप ना बैठे, नज़दीकी किसी एनजीओ में या फिर अपने स्कूल टीचर से किसी न किसी के साथ में शेयर करें, ताकि ऐसे घटना होने से बच सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाएं और अच्छी चीज़ें
देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें कि आगे हम इसी तरह की सच्ची घटनाएं आप लोगों को दिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।